दो तो हम अभी पिछली साल जो है, और साल 2 साल भी हो गए, पिटबुल कुत्ते का नाम आपने सुना होगा, डॉग जो होता है पिटबुल डॉग। लखनऊ में 2 घटनाएं हो गई। पालतू कुत्ते ने अपने, एक बूढ़ी औरत थी वो पाली हुई थी, और उसको मार डाला। ऐसी दूसरी घटना हो गई। और हम एक घटनाएं आपको राजस्थान की बताने जा रहे हैं। और अगाहे बगाहे आप सुनते होंगे कि जो जंगली कुत्ते हो जाते हैं, जो मोहल्ले के कुत्ते होते हैं, कुछ कुत्तों के जो है मांस खाने की आदत बन जाती है, और वो किसी को नोच करके खा सकते हैं, किसी को मार डाल सकते हैं। तो ऐसे ही आपको बता दें कि एक 6 साल का बच्चा स्कूल जा रहा था, और आवारा कुत्ते मिल गए और भूं भूं करने लगे, और छोटा बच्चा 6 साल का वो भागा। भागन क्या करता? अरे हम लोग भी भागते, या डंडा हो तो हम वार करने का प्रयास करें, बचाने का प्रयास करें। लेकिन अगर सारे कुत्ते चारों तरफ आ जाए तो बचना हम लोगों का भी मुश्किल हो जाएगा। और वो कुत्ता इतने हमलावर हो गए कि बच्चे को नोच नोच करके एकदम मारी डाला। उसे अस्पताल में जाकर के दिखाया जाता है तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब आपको बता दें, जैसे मैं जहां पर रहता हूं, हम जहां से बोल रहे हैं, वहां पर आए दिन 20, 25, 30 बंदरों का झुंड है। छत पर पेड़ पौधे लगाते हैं, कभी फुलक्यारी भी लगाते हैं। आप ये समझिए कि कोई पौधे नहीं रखते हैं। ये तोड़ फोड़, वो तोड़ फोड़, वो तोड़ फोड़, बंदर लगाए रहते हैं। अब तुम उनको हनुमान कहते हो, क्या कहें? इनका इलाज क्या होगा? इनका इलाज कोई नहीं है, क्योंकि इंसान इस धरती पर इतना बढ़ गया है, और सबसे ज्यादा इंसान की बढ़ोतरी हो गई हिंदुस्तान में। करोड़ों करोड़ों मुस्लिम जो है इस देश में आकर के रहने लगे। आज से खेल नहीं चल रहा है, जब से देश आजाद हुआ है थोड़े दिन के बाद मुसलमानों का आवागमन चालू हो गया था। आज से करीब 35-40 साल पहले जो है, हम कोतवाली के सामने एक जगह बैठे हुए थे, तो एक आदमी आया था, वो बता रहा था कि हमारे बाप जो है चोरी छुपे बांग्लादेश से चले आए थे। वो सफीपुर इलाके के थे। वो लोहारी का काम करते थे, पहले परिचित थे, आज बहुत साल पता नहीं वो चलती नहीं चलती। रहते उन्नाव में, लेकिन कभी वहां जाने का मौका नहीं मिला। खुद वो मुस्लिम था, वो बता रहा था, लड़का था, कि हमारे दादा आ गए थे भाग करके। तो वो तो सीधा सरल लग रहा था, लेकिन ऐसे ही सीधे सरल की कहानी जो है हम आपको और बताएंगे भी आगे, कि ये मुस्लिम लोग, ऐसा नहीं है कि इनमें मानवता नहीं होती है, लेकिन इनमें दानवता ज्यादा होती है, ज्यादा संख्या में होती है, और मानवीय गुणों वाले जो है उंगली पे गिने जाते हैं। आपको बताएं कि आपके घर आते जाते हैं, आपके घर वाले उसको परिवार का एक अंग की तरह पेश आते हैं, और जब वो मौका ये ताक में रहते हैं कि कैसे हो सकता है कि हम अगली वीडियो बनाएं उसकी, और अपने विचार भी उसमें व्यक्त कर सकें। और सबसे कहते हैं कि जब मुसलमान का घर आना जाना हो तो आप उस पर होशियार रहिएगा, क्योंकि इनका मूल मंत्र है, असली मंत्र जो इस्लाम का है, दूसरे की जर जमीन जोर पर कब्जा करना। यह असली उनका मूल मंत्र है, और इसी को वो अमल में करते हैं, और इसीलिए ये जो है गजवा हिंद का सपना देखे हुए हैं। इतना सब कुछ हो रहा है, लेकिन क्या मजाल है कि तुम देश की धारा के, मुख्य धारा के साथ चलो, नहीं चलोगे। तो दोस्तों और साथियों, स्कूल का बच्चा जो 6 साल का था, अपने कुत्तों के झुंड ने मार डाला। जयपुर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू तहसील के अंतर्गत पारसोली गांव का 6 वर्षीय बच्चे को लावारिस कुत्तों के झुंड ने मार डाला।
बच्चा स्कूल जा रहा था। परसोली थाने के उप निरीक्षक प्रेम सिंह खंगारोत ने बताया, जब बच्चा भागने की कोशिश की तभी सारे कुत्ते और हमलावर हो गए। जैसे आप लोगों ने सुना हो कि अगर शेर आ रहा है और पूरी मजबूती के साथ आप खड़े हो जाओ, या रीछ आ रहा है तो शायद एक बार आप बच सकते हो, अगर भागोगे तो पीछे से मार करके आपको मार ही डालेगा। हो सकता है कि जो निरीक्षक हैं इनकी ही कहानी सही लगी हो, या इनका बताना ही ज्यादा उचित हो। अगर छोटा बच्चा है, कुछ ईंटा वींटा उठाने का प्रयास करता, क्या बताएं कैसी कैसी सिचुएशन रही जिसकी वजह से बच्चा मारा गया। तो अब आप अपने नौनिहालों को अगर स्कूल भेज रहे हैं तो बहुत ध्यान रख करके भेजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपके गली मोहल्ले वाले कुत्ते जो है आपके नौनिहाल को नोच करके फेंक दे, मार डाले। तो दोस्तों, इसी के साथ ही जो है ये सूचना आपको कैसी लगी, उम्मीद करते हैं लाइक शेयर कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। हम मिलेंगे अब अगली वीडियो में। जय हिंद।